बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से पूरे विश्व के मानव समाज को पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो देखकर अध्यात्म को समझने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमलों द्वारा लिखा है, जो सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। भाइयों और बहनों, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही या फिर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद ही असल में आपको इस बात का पता चल सकता है कि जिस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ये आत्मा सदियों से युगों से भटक रही है, कभी मंदिरों में मस्जिदों में चर्चों में गुरुद्वारों में तीर्थों पर धामों पर जंगल में गुफाओं में, लेकिन आज तक हमें ये भी कोई नहीं बता पाया कि वो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, वो स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है, वो साकार है या निराकार है, वो मिले तो कैसे मिले, मिलता नहीं तो क्यों नहीं मिलता, उसकी जानकारी कहाँ है। आज तक किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु इस सवाल का जवाब भगत समाज को, परमात्मा प्रेमी आत्माओं को नहीं दे पाया। कारण क्या था? तत्व ज्ञानहीनता। क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना, सृष्टि रचना को अच्छे से समझे और जाने बिना हम अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। हम भक्ति मार्ग की ABCD तक भी नहीं पहुंच सकते जब तक हमें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना के ऊपर इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पर जो वीडियो बन रहे हैं, उनमें काफ़ी वीडियो बन चुके हैं।
अब आप जी सृष्टि रचना पर बन चुके वीडियो देखकर भली भांति समझ सकते हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, पिंड, ये ब्रह्मांड, ये उपग्रह, ये किस प्रकार से बने हैं। ये पृथ्वी किसी अन्य चीज़ पर टिकी हुई है या फिर परमेश्वर की वचन शक्ति से ये आकाश में स्थिर है। आप हर प्रकार से अध्यात्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सृष्टि रचना को सुनना पड़ेगा। और सृष्टि रचना आपको मिलेगी या तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों में या फिर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा किए गए प्रवचनों में। इसके अलावा धरती पर दूसरा कोई विकल्प सृष्टि रचना को जानने का या आध्यात्मिक ज्ञान को जानने का नहीं है। ठीक है, गांव-गांव में, नगर नगर में साधु संत महात्मा पीर पैगंबर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास में वही 4 बातें हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध हैं। तो वहां से आपकी आत्मा को कभी भी अध्यात्म को लेकर संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तो भाई और बहनों, आज इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, इस श्रृंखला में आज हमारा ये 18वें नंबर का वीडियो है। और अभी तक हमने अध्यात्म के विषय में लगभग बहुत कुछ जान लिया है, पहचान लिया है, समझ लिया है, जितना हमें हमारे आत्मा के कल्याण के लिए ज़रूरी है। तो भाई और बहनों, अब इतना सब कुछ जानने के बाद कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, और सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्र उस परमेश्वर के होने की गवाही दे रहे हैं। अब भाई और बहनों, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, भक्ति की शुरुआत के लिए अब हमें आवश्यकता पड़ेगी गुरु की, पूर्ण संत की, जगत गुरु की, तत्वदर्शी संत की। क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, जिसे ब्रह्म कहते हैं, काल भी कहते हैं, ये स्वयं कह रहा है कि अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जा, उनकी खोज कर, उनको सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम कर, उसके बाद आधीनी से उनके साथ पेश आ और सरलता पूर्वक कपट छोड़कर सवाल करने से वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, अर्थात तुझे भक्ति मार्ग पर लगाएंगे, तेरे से भक्ति की शुरुआत करवाएंगे। तत्वदर्शी संत के अलावा यथार्थ शास्त्र अनुकूल भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। तो भाई और बहनों, अब सबसे बड़ी समस्या आप और हमारे सामने यानी भगत समाज के सामने ये ज्ञान सुनने के बाद, सृष्टि रचना को सुनने के बाद यही आएगी कि भाई पूर्ण संत कौन होता है, पूर्ण संत की क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचान करें कि कौन संत सच्चा है। क्योंकि नगर नगर में, गांव गांव में आपको लाखों हजारों की संख्या में वर्तमान में साधु संत महात्मा बैठकर उपदेश करते हुए मिल जाएंगे। और उन साधु संत महात्माओं की वेशभूषा को देखकर और उनके भक्तों की भीड़ को देखकर आप यही सोचोगे कि बस दुनिया में इनके अलावा और कहीं कोई साधु संत महात्मा नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि दिखावे से कोई साधु संत महात्मा नहीं होता है। परमेश्वर कहते हैं कि कंठी माला सुमरणी पहनने से क्या हो, ऊपर ढूंढा साधु का अंतर राख्या कोई। भारी दिखावा चाहे किसी ने कैसा भी कर रखा है, लेकिन यदि उसके पास शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं है, यदि उसे वास्तव में नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, गुरुपद रहकर प्रवचन करने का, कथा सुनाने का अधिकार नहीं है, तो वह पूर्ण संत नहीं है। यदि आप उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर, चाहे वो कितनी बढ़िया संस्कृत बोले, कितनी ही धारा प्रवाह कथा कहे, यदि आप उसकी इस प्रकार की जो बाह्य आडंबर हैं, यदि आप उनको देखकर उन्हें पूर्ण संत मानकर उपदेश ले लेते हो और उनके द्वारा दिए गए शास्त्र विरुद्ध मनमुखी नामों का जाप करते हो, तो आप लक 84 योनि में जाकर गधे कुत्ते सुअर बनने से, नरक में जाकर असहनीय पीड़ा भोगने से और जन्म और मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो भाई और बहनों, वास्तव में पूर्ण संत कौन होता है, पूर्ण संत की क्या पहचान है और पूर्ण संत के क्या लक्षण हैं, ये हमें हमारे आध्यात्मिक सदग्रंथों से ही पता चलेगा।
क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ भक्ति मार्ग का मूल हैं। ये भक्ति का संविधान है। जिस प्रकार कानून की किताब जो होती है, भारत का जो संविधान है, वो विधान है, किस पर क्या धारा लगेगी, किस धारा में क्या सज़ा का प्रावधान है, ये कानून की किताब से ही पता चलेगा, संविधान से ही पता चलेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में पूर्ण संत कौन है, क्या उनके लक्षण है, कहाँ उनकी पहचान है, ये हमें भक्ति मार्ग के संविधान हमारे पवित्र सदग्रंथों से ही पता चलेगा। तो भाइयों और बहनों, आज हम सर्व धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वास्तव में पूर्ण संत की क्या पहचान है और वर्तमान में धरती पर पूर्ण संत कौन है, कहाँ है और कैसे हमें उनकी शरण प्राप्त हो सकती है। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है, पेज नंबर 122 है। पूर्ण संत की पहचान, पवित्र सदग्रंथों से पूर्ण संत की पहचान। वेदों, गीता जी आदि पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अब धर्म की हानि क्यों होती है? शास्त्र विरुद्ध साधना जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे वर्तमान में बढ़ी हुई है, तो उससे साधक को भक्ति करते करते भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है और अंत में वो साधक नास्तिकता की ओर चल पड़ता है कि भाई धरती पर भगवान नहीं है, जिस कारण से धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म की हानि होती है। जब जब धर्म की हानि होती है वह अधर्म की वृद्धि होती है। अब भक्ति से कुछ लाभ होते नहीं, बेचारा थक जाता है, कावड़ ला ला के, पैदल यात्रा कर करके, मंदिरों में जल चढ़ा चढ़ा के, दूध चढ़ा चढ़ा के, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में प्रार्थना कर करके अंत में वो गलत रास्ता अपना लेता है कि कुछ नहीं रखा भक्ति में, कहीं भगवान नहीं है। फिर वो घटिया कर्म करना शुरू कर देता है 2 पैसे कमाने के लिए। फिर चोरी, जारी, काला बाजारी, मिलावट, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार, इस प्रकार के घटिया कर्म करना शुरू कर देता है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते उसे भगवान की भक्ति से कोई लाभ होता नहीं है और वो व्यक्ति फिर अंत में कुमार्ग पर निकल पड़ता है। तथा वर्तमान के नकली संत, महंत व गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है। जैसे वर्तमान में एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस पूरे विश्व में जितने भी धर्म है और उन धर्मों में जितने भी धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा पूरे समाज को केवल शास्त्र विरुद्ध साधना ही करवाई जा रही है और शास्त्र विरुद्ध व्याख्या कर करके भक्ति और भगवान की और पूरे समाज को बिगाड़ दिया है। लोग भगवान से कोसों दूर हो चुके हैं और लोगों ने भक्ति से लाभ न होने के चलते गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए हैं। फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। क्या होता है फिर? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवते भारत। फिर वो परमेश्वर स्वयं ही इस पृथ्वी पर अपने सतलोक से चलकर और प्रकट होता है और परमेश्वर यहाँ हमें तत्व ज्ञान से परिचित करवाता है। भाइयों और बहनों, इस कबीर परमेश्वर जी के अलावा इस धरती पर कोई भी हमें शास्त्र अनुकूल साधना देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा कोई मंडलेश्वर हो, आचार्य हो, शंकराचार्य हो, पोप या पादरी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना है, उस कबीर परमेश्वर की तुलना में हम सब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं हैं, क्योंकि हम सब उस कबीर परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हैं, हम उनके बच्चे हैं और इस काल के साथ 21 ब्रह्मांड में आकर हम यहाँ अपना कर्म भोग रहे हैं। और जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसी हमारी भक्ति होती है, उस आधार से ये काल, ये ब्रह्म हमें यहाँ पर पोस्ट प्रदान कर देता है। एक जीव को ये गधा बना के छोड़ देता है, एक जीव को मच्छर बना देता है, तो किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश और देवों की पदवी प्रदान कर देता है। और कर्म आधार से फिर वो चींटी भी कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पर बैठती है और कर्म आधार से कभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस पोस्ट को छोड़कर फिर चींटी की योनि में जाते हैं। तो भाइयों और बहनों,
कबीर परमेश्वर के अलावा हमें सृष्टि रचना के विषय में और शत आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यहाँ कोई भी बताने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। तो क्या होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर, वो स्वयं ही आते हैं। यहाँ पर आगे लेखक के द्वारा लिखा है कि अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। भाइयों और बहनों, जब आप इस ज्ञान में आगे बढ़ोगे सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके, तो आपको भक्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर इस बिगड़े हुए इस भक्ति के स्वरूप को पुनः स्थापित करने के लिए, सुधारने के लिए, हमें शास्त्र अनुकूल साधना देने के लिए स्वयं ही धरती पर प्रकट होते हैं, अपने तेज पुंज वाले शरीर को हल्का करके, और एक मनुष्य की भांति, एक मनुष्य के बच्चे के रूप में यहाँ पर परमेश्वर प्रकट होकर लीला करते हैं। या जब चाहे किसी साधु संत महात्मा या जिंदा बाबा के रूप में प्रकट होकर भी परमेश्वर कुछ समय के लिए यहाँ पर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। सतलोक से परमात्मा किसी परम ज्ञानी संत को या किसी आत्मा को इस काल के 21 ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान प्रचार के लिए नहीं भेजते हैं। यहाँ पर पुस्तक के लेखक के द्वारा ये कहना कि परमात्मा अपने किसी परम ज्ञानी संत को सतलोक से भेजकर पुनः भक्ति के बिगड़े हुए स्वरूप को स्थापित करवाता है। तो भाई और बहनों, आपको बता दें कि सतलोक से परमात्मा कभी भी अपने किसी भी भगत को, किसी भी आत्मा को या किसी भी को संत या परम संत बनाकर इस काल के 21 ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान प्रचार के लिए या आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये परमात्मा स्वयं समर्थ है। ये अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है और समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। यदि आपने सृष्टि रचना को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कबीर परमात्मा ने जब सतलोक में सृष्टि की रचना करनी चाहिए, उससे पहले अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा, मैं तुझे शब्द शक्ति प्रदान करता हूं, आप सतलोक में रचना करो। लेकिन अचिंत सतलोक में रचना करने में सक्षम नहीं हो पाया। उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया। वो अचिंत उस अक्षर पुरुष को निंद्रा से भी नहीं जगा पाया। और उसके बाद कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई अचिंत, तुम्हें छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया था कि आगे चलकर मेरी किसी भी प्रकार की रचना में, मेरी लीला में तुम बाधा उत्पन्न ना कर सको। तो भाई और बहनों, सोचिए, जब कबीर परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में ही अपने बच्चों को साइड में कर दिया, उनको बाउंड कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। और विचार करने की बात है, वो अचिंत जो परमेश्वर का पुत्र है, वो सतलोक में मानसरोवर में मात्र नींद में सोए हुए अक्षर पुरुष को नहीं जगा पाया। तो सोचिए भाई और बहनों, आप और हम भाई बहन जो युगों युगों से इस काल के 21 ब्रह्मांडों में अज्ञान की निंद्रा में सोए पड़े हैं, भांग के नशे में हम यहाँ पर बेहोश हैं। सोचिए भाई और बहनों, वो सतलोक से भेजा गया कोई संत या परम संत हमें भला कैसे जगा देगा। तो समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है और समर्थ ही करता है। इसलिए कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर आगे फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। अब भाइयों और बहनों, अगर यहाँ पर यह बात लिखी गई है तो इसका दूसरा पहलू हमें समझने की आवश्यकता है। फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। अब परमेश्वर किस प्रकार से अपने परम ज्ञानी संत को यहां पर भेजता है, ये तो क्लियर है कि सतलोक से परमात्मा किसी भी हंस आत्मा को यहां ज्ञान प्रचार के लिए नहीं भेजते हैं, स्वयं ही आते हैं। अब दूसरा तरीका परमेश्वर ये अपनाते हैं कि जब जब परमेश्वर यहां पर प्रकट होते हैं जिंदा बाबा के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, उस समय परमेश्वर अपनी विशेष आत्मा को ये ज्ञान समझाते हैं। उस आत्मा को परमेश्वर नाम दीक्षा देते हैं और उसे अपना गवाह बनाने के लिए परमेश्वर उस आत्मा को सतलोक ले जाते हैं, उसे सारी सृष्टि रचना से परिचित करवाते हैं, इस काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि रचना से परिचित करवाते हैं और परमेश्वर उस आत्मा का ज्ञान योग खोल देते हैं और फिर उस आत्मा को पुनः शरीर में वापस भेज देते हैं।
फिर वो आत्मा आगे परमेश्वर की महिमा को आंखों देखकर आगे बयान करती है, उस तत्व ज्ञान का प्रचार करती है। तो इस प्रकार से भी परमेश्वर यहाँ पर अपना ज्ञान प्रचार करवाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक जी, आदरणीय मलुकदास जी आदि आदि, जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान से परिचित होकर आंखों सतलोक देखकर उन्होंने यहाँ पर परमेश्वर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। बाकी सतलोक से परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अन्य किसी हंस आत्मा को नहीं भेजते हैं। तो आज इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी जो सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पंथ के माध्यम से परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो इस समय भाई और बहनों, ये जो कलयुग की बिचली पीढ़ी है, भक्ति का स्वर्णिम समय है, इस समय तो कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं ही धरती पर आना था, प्रकट होना था। हम आगे इसी पवित्र पुस्तक में पढ़ेंगे कि 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास जी को कह दिया था, कबीर सागर में लिखवा दिया था कि धर्मदास 12वें पंथ में हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। कि धर्मदास जब 12वां कबीर पंथ चलेगा और 12वें कबीर पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो गरीबदास होगा, और उस पंथ में फिर आगे चलकर मैं स्वयं ही आऊँगा और एक नए पंथ की शुरुआत करके फिर सभी आत्माओं को तत्व ज्ञान देकर, सृष्टि रचना समझाकर, भक्ति मार्ग बताकर और उन्हें सतलोक लेकर जाऊंगा। तो आज धरती पर स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं। फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। वह भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। जो परम संत होता है, पूर्ण संत होता है, उसकी क्या पहचान है कि वो भक्ति मार्ग को शास्त्रों को आधार बनाकर समझाता है। अन्य धर्म गुरुओं की तरह मनमुखी रूप से प्रवचन नहीं करता है। परम संत का जो भी सत्संग होगा, जो भी उपदेश होगा, जो भी नियम और मर्यादा होगी, जो भी उनके मंत्र होंगे, जो भी धर्म कर्म होंगे, वो शास्त्रों के अनुसार होंगे, वो शास्त्रों से प्रमाणित होंगे। वह भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। उसकी पहचान होती है कि वर्तमान के धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा व प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। कबीर परमात्मा जी ने 650 साल पहले कह दिया था, कबीर सागर में लिखवा दिया था कि धर्मदास जो सच्चा संत होगा, जो पूर्ण संत होगा, उसकी एक पहचान ये है कि जब वो इस काल के लोक में आकर सृष्टि रचना बताएगा। अब सृष्टि रचना में इस काल का, दुर्गा का सारा पाखंड उजागर करना होता है, और ये बात इस काल को रास नहीं आती है, जिस कारण से सृष्टि रचना बताने वाले उस परम संत के विरुद्ध वो अपने नकली साधु संतों को प्रेरित करके उसके विरुद्ध खड़ा कर देता है, उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। जिस प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी सृष्टि रचना बता रहे हैं, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, आत्माओं को काल के बंधन से छुड़वाने वाली भक्ति दे रहे हैं, जो काल को रास नहीं आ रहा है। और किस प्रकार से सन 1994 से इस भक्ति मार्ग की प्रचार प्रसार में सतगुरु रामपाल जी को अकल्पनीय संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। सन 2006 में क्रोथा कांड हुआ, 21 महीने निर्दोष होते हुए जेल में रहे। उसके बाद 2014 में बरवाला कांड हुआ, निर्दोष होने के बावजूद भी 11 साल जेल में रहे, और भी कई प्रकार के जो है अत्याचारों का और संघर्षों का सामना उनको करना पड़ा। तो ये भी एक परम संत की पहचान होती है कि काल इस सत भक्ति मार्ग में, जो कि शास्त्रों पर आधारित होता है, इस सत भक्ति मार्ग को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देता है, परंतु काल अपने इस षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उस तत्वदर्शी संत के रूप में, उस पूर्ण संत के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही होते हैं,
जिनके अलावा दूसरा कोई समर्थ, कोई सर्वशक्तिमान इस सृष्टि में नहीं है। जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करणी, धर्मदास में तो से वर्णी। कबीर साहिब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में यह समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा, यानी शास्त्र अनुकूल साधना समाज से करवाएगा, उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे, ये उसकी पहचान होगी। तो वर्तमान में भाइयों और बहनों, आप जी भली भांति पूर्ण संत की पहचान करते हुए सतगुरु रामपाल जी के इस लीला में जीवन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी क्या पहचान होगी? दूसरी पहचान, वह संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। जो तत्वदर्शी संत होगा, जो पूर्ण संत होगा, वो केवल जिस धर्म में प्रकट होता है और सांसारिक दृष्टि में लोगों की नजरों में जन्म लेकर आया हुआ होता है, वो जो भी ज्ञान बताएगा वो ना केवल उस धर्म में प्रकट होने के कारण मात्र उस धर्म के शास्त्रों का ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के धर्म शास्त्रों का वो ज्ञाता होगा। आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा ऐसा पूर्ण संत आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी ने हिंदुओं के 4 वेद, पवित्र गीता जी, 18 पुराण, साथ में हिंदू धर्म में पूर्व में हो चुके नामी गिरामी साधु संत महात्माओं के जो ग्रंथ है, उनसे भी भक्ति मार्ग को सिद्ध किया है। मुसलमान भाइयों की 4 कतेब, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद और अन्य महापुरुषों की जीवनी जो पैगंबर यानी अवतार के तौर पर आ चुके हैं, उससे सतगुरु रामपाल जी ने निष्कर्ष निकाल के समाज को सत भक्ति बताई है। सिख भाइयों का गुरु ग्रंथ साहिब, इससे भी सतगुरु रामपाल जी ने सृष्टि रचना को, पूर्ण संत की पहचान और भक्ति मार्ग को साबित करके बताया है। साथ ही ईसाइयों की बाइबल से भी परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि रचना को और शास्त्र अनुकूल साधना को सिद्ध करके दिखाया है। तो सतगुरु रामपाल जी के अलावा आज इस धरती पर पूरे विश्व के समस्त धर्मों के धर्मशास्त्रों का ज्ञाता आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संत के अलावा कोई भी साधु संत महात्मा पूरे विश्व की समस्त भाषाओं का ज्ञाता नहीं हो सकता। कोई भी साधु संत महात्मा कबीर परमेश्वर के अलावा सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। और आपको जानकर भाइयों और बहनों आश्चर्य होगा, आदरणीय गरीबदास जी जो गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में लगभग 300 वर्ष पहले हुए थे, जिनको सतलोक से चलकर जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमेश्वर मिले थे, उनके शरीर से आत्मा को निकालकर सतलोक लेकर गए थे। उन्हें सर्व सृष्टि से परिचित करवाया, सतलोक से परिचित करवाया, काल के 21 ब्रह्मांड से उनको परिचित करवाया, उनका ज्ञान योग खोला और वापस उनकी आत्मा को शरीर में जो है वो प्रवेश किया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी ने 24,000 वाणियों युक्त सदग्रंथ साहिब की रचना की, जिसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद भी कहा जाता है। और इस 5वें वेद सूक्ष्म वेद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विश्व के सभी देशों की भाषाओं के शब्दों का समावेश है। और 300 साल से आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब के ऊपर किसी भी साधु संत महात्मा ने, यहाँ तक कि गरीबदास पंथ के संतों ने भी खुलासा नहीं किया, जो है उसका खोलकर जनता के सामने विश्लेषण नहीं किया। केवल सतगुरु रामपाल जी जो सन 1993 से आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को खोल कर बता रहे हैं, जिस सदग्रंथ साहिब में लगभग 300 से ज़्यादा देशों की भाषाओं के शब्दों का समावेश है। तो भाइयों और बहनों, ऐसा अद्भुत कारनामा, ऐसा अद्भुत करिश्मा पूर्ण परमेश्वर के अलावा तत्वदर्शी संत के रूप में और कोई भी नहीं कर सकता है। तो दूसरी पहचान है, वह संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। प्रमाण सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। आदरणीय गरीबदास जी क्या कहते हैं कि मैं आपको पूर्ण सतगुरु के, पूर्ण संत के लक्षण बताता हूँ। मधुरे बैन विनोद, उसकी भाषा बड़ी प्यार और प्रेम वाली होगी। 4 वेद 6 शास्त्र, वो 4 वेदों का पूर्ण ज्ञाता होगा।
6 शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता होगा और कई 18 बोध और 18 प्रकार का ज्ञान, जैसे चारों वेद ये एक ज्ञान है, 18 पुराण ये एक ज्ञान है, 6 शास्त्र ये एक ज्ञान है। इस प्रकार वह 18 ज्ञान का कंप्लीट जानकार होगा। तो भाई और बहनों, ये लक्षण आपको वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में कहीं भी देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक पहचान है कि सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में धरती पर पूर्ण संत है, जिनसे उपदेश लेकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा, निष्कर्ष निकाल कर बताएगा। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 और 26 में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा। वह 3 समय की पूजा बताएगा। आज आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि भाई आने वाला समय विनाशकारी है, युग परिवर्तन का समय है, और लोग बार बार कह रहे हैं कि वही बचेगा जो त्रिकाल संध्या करेगा, जो त्रिकाल संध्या करेगा, जो माधव नाम का जाप करेगा। अब भाई और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस धरती पर किसी के पास त्रिकाल संध्या नहीं है। हाँ, मनमुखी रूप से जो मर्जी 300 में आरती करो, परंतु वास्तविक जो त्रिकाल संध्या है, जो वास्तव में आप और हमारा युग परिवर्तन के समय बचाव करेगी, जिस त्रिकाल संध्या को करने के चलते हमारी आत्मा का कल्याण होगा, वो त्रिकाल संध्या यानी 3 समय की आरती सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी के पास है। और सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद ही आप उस त्रिकाल संध्या का पाठ करके लाभ उठा सकते हो। वह 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, जिसको नित्य नियम कहते हैं, हम सभी उपदेश प्राप्त भगत भाई बहन करते हैं। दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार, दोपहर की आरती हम जो करते हैं उसको असुर निकंदन रमैणी कहते हैं, जिसमें देवी देवताओं का सत्कार है, उनकी स्तुति है। वह संध्या आरती अलग से बताएगा। और शाम के समय हम सभी भगत भाई बहन संध्या आरती करते हैं। सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमैणी और शाम की संध्या आरती, यह है त्रिकाल संध्या। अब ये त्रिकाल संध्या कैसे करनी है, क्या है, इसमें क्या क्या वाणियाँ हैं, ये जब आप सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपको त्रिकाल संध्या की एक पुस्तिका दी जाएगी, उससे हमने पाठ करना होता है। दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताएगा। वह जगत का उपकारक संत होगा, यानी वो जगत का भला चाहने वाला, आत्माओं का उद्धारक होगा, जगत का तारणहार होगा। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25, ये श्लोक आप जियों के सामने है, आप जी पढ़ सकते हैं। यहाँ गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का हिंदी के साथ अनुवाद भी किया है। हम सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे कि यह श्लोक क्या कहना चाहता है। भावार्थ: तत्वदर्शी संत वह होता है, पूर्ण संत कौन होता है, जिसको तत्वदर्शी संत भी कहते हैं, जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह वेद के जानने वाला कहा जाता है। भाई और बहनों, आज से पहले जिन लोगों ने जो कहा करते थे हम संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, जिन लोगों ने 18 पुराणों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है, पवित्र गीता जी का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है, और चारों वेदों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है, जिनमें महर्षि दयानंद भी एक संत हुए हैं। लेकिन भाई और बहनों, अब सतगुरु रामपाल जी ने जो इन समस्त धर्म ग्रंथों का, चारों वेदों का, गीता जी का, पुराणों का, बाइबल का, कुरान का, इनका जो यथार्थ अनुवाद करके भगत समाज को निष्कर्ष निकाल के दिया है, अब इससे साबित होता है कि चाहे महर्षि दयानंद जी हो या चाहे अन्य कोई अनुवादक हो, किसी ने भी इन धर्म शास्त्रों का यथार्थ अनुवाद नहीं किया है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान के बिना आप किसी भी सदग्रंथ को समझ ही नहीं सकते, अनुवाद करना तो बहुत दूर की बात है।
दूसरा भाइयों और बहनों, ये चारों वेद, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने इस ब्रह्म को, काल को दिए थे। तो भाइयों और बहनों, इस पूर्ण ब्रह्म की इस कृति को, लेख को, वो पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही आकर यहाँ पर प्रकट होकर तत्वदर्शी संत के रूप में सही सही बताता है, व्याख्या करता है। दूसरा कोई भी इन धर्मशास्त्रों की यथार्थ व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। उसके बाद यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26, ये श्लोक आप जियों के सामने है, पढ़ सकते हैं। यहाँ गुरुदेव ने अनुवाद में प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद भी किया है। ये श्लोक हमें क्या समझाना चाहता है? भावार्थ, जिस पूर्ण संत के विषय में मंत्र 25 में कहा है, वह दिन में 3 बार, प्रातः यानी सुबह, दिन के मध्य यानी दोपहर को, और शाम को साधना करने को कहता है। सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को सर्व देवताओं का सत्कार के लिए, तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृतवाणी के द्वारा करने को कहता है। वह सर्व संसार का उपकार करने वाला होता है। और ये त्रिकाल संध्या वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा अपने भक्तों को कोई भी संत करने का आदेश नहीं देता है, क्योंकि उनके पास ये त्रिकाल संध्या है ही नहीं, वो केवल नाम जानते हैं। उसके बाद भाइयों और बहनों, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30, ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है, पढ़ सकते हैं। प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद गुरुदेव ने किया है। हम सीधा इसके भावार्थ पर चलते हैं कि पूर्ण संत के विषय में ये श्लोक हमें क्या समझा रहा है। भावार्थ, पूर्ण संत उसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है जो सदाचारी रहे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन व नशीली वस्तुओं का सेवन न करने का आश्वासन देता है। पूर्ण संत उसी से दान ग्रहण करता है जो उसका शिष्य बन जाता है, फिर गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके फिर दान दक्षिणा करता है, उससे श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से सतभक्ति करने से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है। पूर्ण संत भिक्षा व चंदा मांगता नहीं फिरेगा। क्या कहा गया है कि जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, जिसका मकसद आत्माओं का कल्याण करना होता है, वो केवल उन्हीं लोगों को दीक्षा देता है, उन्हीं को अपना शिष्य बनाता है जो किसी भी प्रकार से मांस ना खाने की प्रतिज्ञा करता है, किसी भी प्रकार का नशा ना करने की प्रतिज्ञा करता है, नेक नीति और सदाचारी जीवन जीने की जो प्रतिज्ञा करता है। अर्थात जो भक्ति के नियम तत्वदर्शी संत बताता है, यदि कोई उन तमाम नियमों को फॉलो करने के लिए संकल्प करता है, यश करता है, तो ही तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण संत उसे अपना शिष्य बनाएगा। वो किसी पैसे या धन के लालच में या अपने भक्तों की भीड़ दिखाने की होड़ में जो है किसी को उपदेश नहीं देता है। तो ये लक्षण भी भाई और बहनों वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी में ही देखने को मिलेगा। बाकी तो केवल अपने शिष्यों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए। कबीर गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, भाई पूछो वेद पुराण। तीसरी पहचान क्या बताई है पूर्ण संत की, तत्वदर्शी संत की? 3 प्रकार के मंत्रों यानी नाम को 3 बार में उपदेश करेगा। अब भाई और बहनों, इस पृथ्वी पर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा 3 बार में नाम दीक्षा और तीनों बार अलग अलग मंत्र इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा अन्य कोई भी साधु संत महात्मा उपदेश रूप में नहीं देता है। और यदि देता है तो उसके वो नाम जाप मंत्र शास्त्रों से मेल नहीं खाते हैं, जिस कारण से उन्हें पूर्ण संत की संज्ञा में नहीं लिया जा सकता है। अब सतगुरु रामपाल जी जो 3 बार में दीक्षा दे रहे हैं और तीनों बार में जो अलग अलग नाम उपदेश कर रहे हैं, वो हमारी गीता जी भी प्रमाणित कर रही है और कबीर सागर भी प्रमाणित कर रहा है और आदरणीय गरीबदास जी का सूक्ष्म वेद भी प्रमाणित कर रहा है। क्योंकि पहले ही बता दिया जा चुका है पूर्ण संत की दूसरी पहचान में कि वो जो भी धर्म कर्म अपने शिष्यों से करवाएगा वो शास्त्रों से प्रमाणित होगा। तो सतगुरु रामपाल जी जो भी नाम उपदेश देते हैं सुमरण करने के लिए, वो शास्त्रों से प्रमाणित है, जिसका प्रमाण अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो तीसरी पहचान क्या है पूर्ण संत की?
3 प्रकार के मंत्रों यानी नाम को 3 बार में उपदेश करेगा, जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पेज नंबर 265 बोध सागर में मिलता है और गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में भी मिलता है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23, ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ओम तत् सत, परंतु ये कंप्लीट मंत्र नहीं है। ओम तो सीधा सीधा इस ब्रह्म का, इस काल का है, जो गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में ये खुद कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतम, कि अर्जुन मेरी साधना का, मेरी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ये जय जय राम, हरे राम, राधे राधे, श्याम मिला दे, सीताराम सीताराम, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ये कोई नाम नहीं है, ये सब मनमुखी मंत्र हैं जिनके जाप करने से साधक का जन्म मरण का रोग, लक 84 योनियों का कष्ट कभी समाप्त नहीं हो सकता है, उसे नरक में जाना ही पड़ेगा। तो गीता जी में जिन 3 नामों का जो जिक्र है अध्याय 17 श्लोक 23, ओम तत् सत, तो ओम तो सीधा सीधा इस काल ब्रह्म का है। उसके बाद जो सत है वो सांकेतिक है भाइयों और बहनों, केवल सत सत जाप नहीं करना होता, वो सांकेतिक है। उसमें 2 मंत्र हैं जो सतगुरु रामपाल जी ही देने के अधिकारी हैं। और ये जो सत है ये उस परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का जाप है। सतलोक जाते समय हमने उसके 7 संग ब्रह्मांडों से गुजर कर जाना होता है, इसलिए हमने उसका टैक्स पे करना होता है, जो हम सत जाप करते हैं। उसके बाद सत, ओम तत् सत, तीसरा है वो पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है, कबीर परमेश्वर जी की साधना का मंत्र है। उसमें कौन कौन से नाम हैं वो सतगुरु रामपाल जी ही देने के अधिकारी हैं, जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पृष्ठ नंबर 265 बोध सागर में मिलता है और गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 व साम वेद संख्या नंबर 822 में भी मिलता है। कबीर सागर में अमर मूल बोध सागर पेज नंबर 265। देखिए भाइयों और बहनों, ये प्रमाण आप जियों के सामने है। क्या लिखा हुआ है, तब कबीर अस कव्वे लीना ज्ञान भेद सकल कह दीना, धर्मदास मैं कहूं विचारी जेते निभै सब संसारी। प्रथम ही शिष्य होए जो आई, जो प्रथम बार शिष्य बनने के लिए आता है, उपदेश लेने के लिए आता है, ता कहे पान देऊं तुम भाई। ये धर्मदास जो पहली बार नाम उपदेश लेने के लिए आता है उसको पान परवाना यानी जो प्रथम मंत्र होता है, जिसमें 7 मंत्र हैं जो वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी ही देते हैं, अन्य संतों के पास नहीं है, ना वो अधिकारी हैं। तो जो प्रथम बार नाम उपदेश लेने के लिए आता है उसको पान परवाना दिया जाता है, उसको प्रथम मंत्र दिया जाता है। उसके बाद जब देखूं तुम दृढ़ता ज्ञाना, उसके बाद जब उस भगत में थोड़ी सी वो दृढ़ता देखते हैं कि ये भक्ति सही कर रहा है, इसकी रुचि है, उसके बाद ता कहे कहूं शब्द परवाना, उसके बाद उसको शब्द दिया जाता है, फिर उसको सतनाम दिया जाता है जो 2 मंत्र का है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ओम के बाद में जो सत है वो सतनाम है, उसमें 2 मंत्र हैं। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी वो 2 मंत्र देते हैं। और तीसरी बार में शब्द माही जब निश्चय आवे, जब उसके सतनाम की भक्ति कमाई को पूर्ण संत देख लेगा कि ये सतनाम की कमाई मर्यादा में रह के कर रहा है और इसकी सतनाम की कमाई पूरी हो चुकी है, उसके बाद उसको तीसरा मंत्र दिया जाता है, ता कहें ज्ञान अगाध सुनावे। उसके बाद उसे वो पूर्ण ब्रह्म का मंत्र जाप दिया जाता है, सार नाम। उसके बाद दोबारा फिर समझाया है कि बालक सम है जाकर ज्ञाना, तासु कहूं वचन परवाना। जो प्रथम बार नाम दीक्षा लेने आता है, जिसको अध्यात्म के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है, जो बालक की तरह होता है, उसको वचन परवाना यानी उसको पान परवाना वो प्रथम नाम दिया जाता है, जिसमें 7 मंत्र हैं। जाको सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको सुमरण देऊं लखाई। उसके बाद जब उसकी दृढ़ता को देखते हैं कि इसकी भक्ति में रुचि बढ़ रही है, फिर उसके बाद उसको सुमरण दिया जाता है, श्वास ऊं श्वास का सुमरण, वो 2 मंत्र का, जिसको सतनाम कहते हैं। तीसरी बार में ज्ञान गम में जाको पुनि होई, सार शब्द जाको कैसोई। उसके बाद में उसको 3 मंत्र का पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का सार नाम दिया जाता है।
जाको होए दिव्य ज्ञान परिवेशा, ताको कहे तत्व ज्ञान उपदेशा। उपरोक्त वाणी से स्पष्ट है कि कड़िहार गुरु यानी पूर्ण संत 3 स्थिति में सार नाम तक प्रदान करता है। वो 3 स्थिति में अपने भगत को उपदेश देता है। तो भाइयों और बहनों, ये लक्षण वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा आपको धरती पर 3 बार में अपने भक्तों को नाम उपदेश देने की जो प्रक्रिया है, ये आपको और किसी संत के मार्ग में नहीं मिलेगी। तथा चौथी स्थिति में सार शब्द प्रदान होता है। उसके बाद में जब उसके तीनों मंत्रों की कमाई पूरी हो जाती है, पूर्ण संत देख लेता है, फिर उसे सार शब्द उपलब्ध करवाता है, उसके अंतःकरण में सार शब्द को प्रकट करता है। ये चौथी स्थिति भाइयों और बहनों पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की है। और ये सार शब्द ये सतगुरु रामपाल जी के अलावा भूल जाओ कि 21 ब्रह्मांड में किसी के भी पास होगा। और ये सार शब्द कोई 200, 400, 500, 1000 भक्तों को इकट्ठा करके नहीं दिया जाता है। जो उस शब्द के लायक हो जाता है, पूर्ण संत तत्वदर्शी संत उसको गुप्त में ये शब्द देता है, अर्थात ये शब्द जो है वो प्रकट करता है। क्योंकि कबीर सागर में तो ये प्रमाण बाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले ही पूज्य दादा गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहिब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान कर दी थी। अब ये इस पुस्तक का जो लेखक है, जो भगत है, वो यहाँ पर लिख रहा है कि सतगुरु रामपाल जी ने तो ये नाम दीक्षा देने की 3 बार की जो प्रक्रिया है, ये बाद में देखी थी। उससे पहले हमारे दादा गुरु जी और कबीर परमात्मा जी दिया करते थे। तो भाइयों और बहनों, ये लेखक के अपने विचार हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और ये इस प्रकार से शास्त्रों का सहारा सिर्फ और सिर्फ आप और हमें अध्यात्म को समझाने के लिए ले रहे हैं। ये सारी बातें सतगुरु रामपाल जी, ये सारा ज्ञान, ये सारे मंत्र, सारी भक्ति, चारों वेदों का सहारा लिए बिना, बाइबल, कुरान, पुराण, तौरेत, जबूर, इंजिल, इन सब पुस्तकों का सहारा लिए बिना भी हमें ज्यों का त्यों बता सकते हैं, समझा सकते हैं। सतयुग में कौन सी गीता जी लिखी हुई थी, कौन सी कुरान शरीफ लिखी हुई थी, कौन से 18 पुराण लिखे हुए थे। ये भक्ति विधि, ये मंत्र, ये मर्यादा, सब कुछ कबीर परमात्मा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अपने भक्तों को दिया करते थे। आज वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। परंतु इस कलयुग में आप और हमारी आत्मा इतनी मलिन हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, हम जब तक अपनी आंखों से बार बार कोई प्रमाण ना देख लें, हम उसको स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने इन धर्मशास्त्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं सर्व ज्ञान से, क्योंकि ये सर्वज्ञ है, परमात्मा है, ये परिपूर्ण है, इनको किन्हीं पुस्तकों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार भाइयों और बहनों टीचर होता है, अब टीचर वही होता है जो अपने सिलेबस से पूर्णतया परिचित होता है, लेकिन वो बच्चों के सामने, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए उन पुस्तकों को खोल खोल के समझाता है। वो टीचर अपने लिए नहीं समझता है, अपने लिए नहीं पढ़ता है वो पुस्तकें। वो टीचर तो सर्वज्ञ है, उस टीचर को उस पाठ्यक्रम के विषय में पूरा ज्ञान है, तभी तो वो टीचर बना है। लेकिन वो नादान बच्चे, वो उस सिलेबस से अपरिचित हैं। उन बच्चों को समझाने के लिए टीचर ने बार बार पुस्तक खोलकर उसको पढ़कर समझाना पड़ता है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी तो इस कंप्लीट अध्यात्म से पूर्णतया परिचित हैं। इन्हें आवश्यकता नहीं किसी वेद, कुरान, पुराण की। ये तो आप और हम नादान जीवों के लिए, जो अध्यात्म से सदियों से कोसों दूर बैठे हैं, आप और हमारे अंतःकरण में इस सत्य को सत्य बैठाने के लिए और इन्हें जो है आध्यात्मिक पाठ्यक्रम को, इन वेदों को, गीता को, पुराणों को, कुरान को, बाइबल को, तौरेत, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद, इन तमाम प्रकार के धार्मिक सदग्रंथों का सहारा लेते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी को आवश्यकता नहीं है, जो हमारे को शुरू से ही 3 बार में नाम दान की दीक्षा करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा शांतरी जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरा वाली का नाम जाप देते हैं। जो प्रथम बार में दीक्षा दी जाती है सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, उसमें 7 मंत्र दिए जाते हैं, जिनमें सर्वप्रथम और अंत का जो मंत्र है वो कबीर परमेश्वर जी का है, पूर्ण ब्रह्म का है। और बीच में जो 5 मंत्र हैं
वो विशेषकर हिंदू समाज जिसे अपने प्रधान देवी देवता मानते हैं, जो हमारे शरीर में बने उन कमल चक्रों में विद्यमान है, जैसे श्री ब्रह्मा और शांवत्री जी, श्री गणेश जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, शेरावाली, शंकर और पार्वती। सतगुरु रामपाल जी इन पांचों देवताओं के यथार्थ मंत्र प्रथम नाम दीक्षा में साधक को जो है नाम दान के रूप में देते हैं, उपदेश के रूप में देते हैं। अब बहुत सारे भाई बहन कह देते हैं सतगुरु रामपाल जी के सत्संग ना सुन पाने के चलते, उनकी पुस्तकें ना पढ़ पाने के चलते, कि सतगुरु रामपाल जी तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। भाई जब आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि सतगुरु रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, वरन सतगुरु रामपाल जी तो देवी देवताओं की यथार्थ भक्ति हिंदू समाज से करवा रहे हैं, पूरे विश्व के मानव से करवा रहे हैं। हम केवल इन देवी देवताओं के नाम जानते हैं, शंकर जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, और हमारे नादान धर्मगुरु जो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, इन्हें इन देवी देवताओं के मूल मंत्रों का, बीज मंत्रों का ज्ञान नहीं, जिससे ये देवी देवता तुरंत प्रभावित होकर हमें कुछ लाभ दें। तो इन्होंने केवल देवी देवताओं के नाम ही रटवाने शुरू कर दिए। कोई विष्णु जी की भक्ति करवाता था तो उसने मंत्र दे दिया, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, या ओम नमः विष्णु देवाय नमः। कोई शंकर जी का पुजारी था, उसने अपने भक्तों को मंत्र देना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय। कोई गणेश जी का पुजारी था, उसने अपने भक्तों को मंत्र देना शुरू कर दिया, ओम गणेशाय नमः। भाई और बहनों, ये तो इन देवी देवताओं के शरीर के नाम हैं, इनकी पहचान है। इन देवी देवताओं से लाभ लेने के मंत्र अलग हैं। जिस प्रकार आप जी एक कुत्ते को जो आपके पास में बैठा हो उधर मुंह करके आप उसको बार बार कहिए, कुत्ता कुत्ता, ए कुत्ता, इधर आ कुत्ता, वो कुत्ता कान उठाकर भी नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा, क्योंकि कुत्ता उसके शरीर का नाम है। लेकिन यदि आपने उस कुत्ते को अपने पास बुलाना है, उसका ध्यान आकर्षित करना है, तो उसका मूल मंत्र अलग है, उसका बीज मंत्र अलग है, जिससे वो प्रभावित होगा। आप धीरे से कह दीजिए, त्योल त्योल, तुरंत कान खड़ा करके देखेगा कि मुझे कौन पुकार रहा है। आप भैंसे को भैंसा भैंसा कहिए, जोटा जोटा कहिए, वो नहीं देखेगा आपकी तरफ। उसका एक मूल मंत्र है जिससे वो आकर्षित होता है, प्रभावित होता है। आप धीरे से बोल दो, उर्र रही, तुरंत आपकी तरफ वो आंख गाड़ के देखने लगेगा। इसी प्रकार ये जितने भी देवी देवता हैं जिनके मंत्र सतगुरु रामपाल जी प्रथम नाम दीक्षा में देते हैं, ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं, इनके बीज मंत्र हैं। इन मंत्रों का पूर्ण संत से नाम उपदेश लेकर जाप करते ही ये तुरंत आकर्षित होकर ये आपको अपने स्तर का लाभ देना शुरू कर देंगे। बाकी इनके नाम आप चाहे पूरी जिंदगी जपते रहिए, और जप ही रहे सदियों से हमारे नादान धर्म गुरुओं ने मात्र देवी देवताओं के शरीर के नाम ही तो जपवाए हैं। आज सबकी दुर्गति हुई पड़ी है। इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते भी लोग दुखी, परेशान, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल खुल रही हैं। अरे भगवान की भक्ति से तो रोग कम होने चाहिए, यहाँ दिन रात रोग बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, इंसान की दुर्गति होती जा रही है। तो भाई और बहनों, आप और हमें ये नादान धर्मगुरु इन देवी देवताओं की भी सत्य साधना नहीं बता रहे थे, जिस कारण से हमें थोड़ा बहुत लाभ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। और जो थोड़ा बहुत लाभ हमें मिल रहा है या मिल रहा था, हम तो सोच रहे थे कि हमारी वर्तमान भक्ति से मिल रहा है। नहीं, ये हमारे पूर्व मनुष्य जन्मों की जो भक्ति कमाई थी, जो हमारे अंतःकरण में संचित थी, हमें उससे लाभ मिल रहा था। वर्तमान शास्त्र विरुद्ध साधना से और मनमुखी नामों के जाप से किसी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, अब यदि आपको सर्वस्व लाभ प्राप्त करने हैं, इन देवी देवताओं से भी आपको सर्व लाभ प्राप्त करने हैं, तो भी आपको सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर और इन देवी देवताओं के यथार्थ मूल मंत्रों का ही जाप करना पड़ेगा, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार यानी मूल चक्कर में श्री गणेश जी का वास है, शवात चक्कर में ब्रह्मा शांवत्री जी का वास है, नाभि चक्कर में लक्ष्मी विष्णु जी का वास है, हृदय चक्कर में शंकर पार्वती जी का वास है, और कंठ चक्कर में शेरावाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, यानी इनके मूल मंत्र अलग हैं, बीज मंत्र अलग हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है।
वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर किसी भी धर्म के किसी भी बड़े से बड़े धर्म गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य किसी के पास नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। ये मंत्र हैं उन 5 प्रधान देवी देवताओं के, ये बीज मंत्र हैं। लेकिन आप जी सोचो कि मैं यहीं से इन मंत्रों को उठा लूं और मैं कल से ही ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम जाप करने लग जाऊंगा। ये मंत्र कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मंत्र आपको सतगुरु रामपाल जी बताएंगे और उसके बाद इन मंत्रों को किस प्रकार से जाप करना है, इन मंत्रों के जाप करने की विधि क्या है, ये भी आपको सतगुरु रामपाल जी ही बताएंगे। क्योंकि पूर्ण संत से जो अधिकारी होता है उससे उपदेश लिए बिना ये मंत्र अपना वास्तविक काम नहीं करेंगे। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री है इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं। जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो प्रथम बार में तो ये पान परवाना देगा जो प्रथम दीक्षा है, जिसमें बीच बीच के 5 मंत्र हैं। और दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं जिसको शतनाम भी कहा जाता है, जिनमें एक तो ओम है और दूसरा तत् जो कि गुप्त है। ये अक्षर पुरुष का है, पर ब्रह्म का मंत्र है। ये केवल उपदेशी को बताया जाता है, जिनको श्वास के साथ जाप किया जाता है। ओम तो सीधा मंत्र है काल का, ब्रह्म का। दूसरा ये जो तत् है ये अक्षर पुरुष का है, जिसके 7 संग ब्रह्मांड है, जो आपने सृष्टि रचना में पढ़ा। परंतु ये तत् कोई मंत्र नहीं है, तन तो एक सांकेतिक शब्द है। इस तत् के पीछे कौन सा मंत्र छुपा हुआ है जिसका जाप करने से ये कंप्लीट मंत्र बनेगा और हमें लाभ होगा, ये सतगुरु रामपाल जी ही अपने उपदेशी भगत को बताते हैं। फिर तीसरी बार में सारनाम देते हैं जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। तीसरी बार में जो सारनाम दिया जाता है वो पूर्ण रूप से गुप्त है। वो किसी को सार्वजनिक नहीं बताया जाता, खोलकर नहीं बताया जाता। उपदेशी को ही सतगुरु रामपाल जी बताते हैं जब देख लेते हैं कि ये व्यक्ति तीसरे मंत्र सारनाम के योग्य हो चुका है। अब भाइयों और बहनों, 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण पवित्र गीता जी में कहां लिखा हुआ है, ताकि हमें विश्वास हो और हम पूर्ण संत की पहचान करके तुरंत उनसे नाम उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाने की दिशा में आगे बढ़े। तो 3 बार में नाम जाप देने का जो पहला प्रमाण था वो आपने कबीर सागर में देख लिया। अब आपको पवित्र गीता जी में दिखाते हैं। अध्याय 17 श्लोक नंबर 23, ओम तत् सत, ये है वो 3 मंत्र भाइयों और बहनों। ये ओम तो सीधा सीधा इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल का है। दूसरा जो ये तत् है ये 7 संग ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर पुरुष का है। और तीसरा जो सत है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब का है। तो सतगुरु रामपाल जी के अलावा ये मंत्र धरती पर किसी के पास नहीं है और ना कोई देने का अधिकारी है। ओम तो सीधा सीधा इस काल ब्रह्म का है, बाकी ये सांकेतिक हैं। तत् और सत ये संकेतों में है। इनके पीछे कौन कौन से मंत्र हैं वो सतगुरु रामपाल जी ही बताते हैं। तो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 क्या बता रहा है 3 बार के नाम जाप के विषय में। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति का जाप करने का वो 3 मंत्र कौन सा है। ब्राह्मणा 3 वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब अनुवाद गुरुदेव भगवान ने किया है। ओम ब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक मंत्र ये पर ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है। और सत ये पूर्ण ब्रह्म का यानी कबीर परमेश्वर का है। इति मानी ऐसे ये है। त्रिविध यानी 3 प्रकार के। ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का। निर्देश यानी संकेत, स्मृत यानी कहा है। और सृष्टि के आदि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञ आदि रचे। तो भाइयों और बहनों, इस मंत्र को प्राप्त किए बिना ओम तत् सत को
आप काल के 21 ब्रह्मांड से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और ये कंप्लीट मंत्र यहाँ तो केवल संकेत में है, कोड वर्ड में है। एक कंप्लीट मंत्र आप जी को सतगुरु रामपाल जी के पास ही मिलेगा, केवल पूर्ण संत के पास ही मिलेगा। ये पूर्ण संत की पहचान है कि वो 3 बार में दीक्षा देगा, और 3 बार के नाम का ये संकेत, ये प्रमाण आपको पवित्र गीता जी दे रही है, जो गीता जी 4 वेदों का सारांश है। तो किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि वास्तव में धरती पर पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी ही हैं, जिनसे उपदेश लेकर ही भक्ति सफल हो सकती है। बाकी बहुत सारे गुरु मिलेंगे आपको, ओम तत्सत ऐसा जाप मंत्र देने वाले। उनके शिष्य ओम तत्सत जाप करते रहते हैं, चाहे पूरी जिंदगी करते रहो, कोई बदलाव नहीं मिलेगा आपको उनके जीवन में, उनके क्रिया में, उनके स्वभाव में, उनके खान पान में, उनके विचारों में। क्योंकि ये मंत्र है ही नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, ये तो संकेत है, ये तो कोड वर्ड में है। क्योंकि गीता जी 4 वेदों का सार है, गीता जी 4 वेदों का संक्षिप्त रूप है, इसलिए संकेतों में है। और संकेतों को वो तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। संख्या नंबर 822 सामवेद उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 सतगुरु रामपाल जी द्वारा भाषा भाष्य। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये श्लोक आप जियों के सामने है भाई और बहनों। प्रत्येक शब्द का गुरुदेव ने यहां पर हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे कि ये श्लोक हमें क्या समझाना चाहता है। भावार्थ, इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है। अब देखिएगा भाई और बहनों, यहां पर यह भी क्लियर हो जाएगा कि कबीर परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर भक्ति बताने, या किसी परम ज्ञानी संत को भेजते हैं। क्या लिखा है इस मंत्र में, यह स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में एक मनुष्य का चोला धारण करके और गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को, यानी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को, जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में भटकते रहते हैं भगवान के लिए, उनको 3 नाम का जाप देकर और सत्य भक्ति कराता है। कबीर परमात्मा स्वयं ही मानव रूप में प्रकट होकर, उनका शरीर आप और हमारे जैसा नहीं होता, दिखाई अवश्य देता है हमारे जैसा, परंतु उनका शरीर तेज पुंज का होता है, नूरी होता है, शब्द का होता है। तो वो कबीर परमात्मा खुद ही धरती पर प्रकट होकर सतगुरु की भूमिका करता है, तत्वदर्शी संत कहलाता है, जगत गुरु कहलाता है, और परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को 3 बार में दीक्षा देता है। 3 बार में 3 मंत्रों का जाप देता है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा अन्य कोई संत नहीं देता है। तो यह प्रमाण सामवेद में भी है, तो इससे भी हमें पूर्ण संत की पहचान होती है। तथा उस मित्र भगत को पवित्र करके, यानी अपने ज्ञान से, भक्ति से उसको पवित्र करके, अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति करके पूर्ण सुख प्राप्त करवाता है, अर्थात उसका मोक्ष कर देता है और वो साधक सतलोक में चला जाता है। साधक की आयु यानी उम्र बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम, दूसरा तत् और तीसरा सत्य, ये मंत्र जाप सुमरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34, ये गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म खुद कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन, इस कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान का, संसार की रचना का, सृष्टि रचना का मुझे भी ज्ञान नहीं है। अगर तुझे ज्ञान प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। तो भाई और बहनों, आज धरती पर वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। किसने कहा है? गीता जी का ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने, इस काल ने, दुर्गा के पति ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके, और क्या कहा है? तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। गीता जी अध्याय 15
और श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की, पूर्ण संत की पहचान बताई गई है तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक यानी भगत लौटकर संसार में यानी काल के 21 ब्रह्मांडों में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। यानी वो तत्वदर्शी संत ही संसार रूपी उल्टे लटके उस पीपल के वृक्ष की व्याख्या करेगा जो आपने सृष्टि रचना सुनी, जिसमें सर्वप्रथम कबीर परमात्मा ने ऊपर के 4 अविनाशी लोकों की रचना की, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, शतलोक। उसके बाद में कबीर परमेश्वर ने इस काल को 21 ब्रह्मांड दिए, सतलोक से बाहर किया। उसके बाद अक्षर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड दिए और शतलोक से बाहर किया। इस प्रकार से कंप्लीट सृष्टि रचना को वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। ये पूर्ण संत की पहचान होती है, तत्वदर्शी संत की पहचान होती है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। धर्मदास जी को तो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सार शब्द देने से मना कर दिया था तथा कहा था कि यदि सार शब्द किसी काल के दूत के हाथ पड़ गया तो बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे। जैसे कलयुग के प्रारंभ में प्रथम पीढ़ी वाले भगत अशिक्षित थे, यानी 650 साल पहले जो हम 64 लाख भगत थे वो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। तथा कलयुग के अंत में यानी इस कलयुग की बिचली पीढ़ी के समाप्त होने के बाद में कलयुग के अंत में लाखों साल बाद जो तीसरी जो पीढ़ी शुरू होगी तथा कलयुग के अंत में अंतिम पीढ़ी वाले भगत वो कृतघ्नी हो जाएंगे, वो भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे। तथा अब वर्तमान में सन 1947 से भारत स्वतंत्र होने के पश्चात बिचली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। जिस दिन सतगुरु रामपाल जी इस धरती पर प्रकट हुए 8 सितंबर 1951 को, उस दिन से कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू हुई है और जब तक सतगुरु रामपाल जी रहेंगे ये कलयुग की बिचली पीढ़ी रहेगी। तो क्या कहा जा रहा है, अब वर्तमान में सन 1947 से भारत स्वतंत्र होने के पश्चात बिचली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। सन 1951 में सतगुरु रामपाल जी महाराज को भेजा गया है, भेजा नहीं गया, सतगुरु रामपाल जी स्वयं सतलोक से चलकर आए हैं, प्रकट हुए हैं। अब सर्व भगतजन शिक्षित हैं, शास्त्र अपने पास विद्यमान है। अब यह सतमार्ग सत साधना पूरे संसार में फैलेगा तथा नकली गुरु तथा संत महंत छुपते फिरेंगे, क्योंकि भाई और बहनों इस ज्ञान के अलावा आने वाले कुछ ही वर्षों में धरती पर दूसरा ज्ञान नहीं रहेगा। सभी आत्माओं को परमात्मा की चाहत है, बेचारे भटक रहे हैं लेकिन कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिल रही और किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा। हर आदमी दुखी है, परेशान है, फिर भी परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। अब सतगुरु रामपाल जी ने वो शत आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया है, शास्त्र अनुकूल भक्ति दे दी है, सृष्टि रचना खोल के बता दी है, अपने प्रवचनों में सर्व धर्मों के सर्व धर्म शास्त्रों को खोल खोल के दिखा दिया है। और आप और हम सभी शिक्षित हैं, अनपढ़ नहीं हैं। ऊपर से विज्ञान का जमाना, टेक्नोलॉजी है, हर धर्म ग्रंथ को हर भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया है। मोबाइल में गूगल पे जाकर 2 मिनट में किसी भी श्लोक का कोई भी अर्थ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब पूरा विश्व इन नकली संतों को छोड़ेगा और सतगुरु रामपाल जी की शास्त्र अनुकूल साधना को अपनाएगा, जिसके चलते ये जितने भी काल प्रेरित साधु संत महात्मा हैं जो केवल भक्ति मार्ग में रोड़ा ही अटकाते हैं, अब ये छुपते फिरेंगे। कहने का मतलब है अब इनके पास कोई भी जो है उपदेश प्राप्त करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए कबीर सागर जीव धर्मबोध बोध सागर पेज नंबर 1937 पर क्या लिखा है, धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर न जाई। सार शब्द बाहर जो परी है, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी है। 650 साल पहले कबीर परमात्मा जब बनारस के काशी में आए थे, 120 वर्ष उन्होंने लीला में जीवन में लीला करके हमें ज्ञान समझाया। तो धर्मदास जी जो एक अच्छी आत्मा थी,
वो कबीर परमेश्वर जी के भगत हुए हैं, उनके परम भगत हुए हैं। और धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने कबीर सागर लिखवाया है। तो धर्मदास जी को कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास, मैंने तुझे जो ये सारनाम दे दिया है, इस सारनाम को तू आगे किसी को मत बता देना। अगर तूने किसी को ये सारनाम आगे बता दिया तो आगे चल के 600 साल बाद जो कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी, जो भक्ति का निर्धारित समय है, यानी वर्तमान समय की बातें हो रही थी, अगर आज तूने इस मंत्र का खुलासा कर दिया तो ये काल के दूत साधु संत महात्मा भी इसी मंत्र को आगे अपने भक्तों को दान करेंगे। और फिर जब हम जाएंगे खुद और जब यही मंत्र हम दान करेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। लोग ये कहेंगे कि यही मंत्र जो सतगुरु रामपाल जी देते हैं, ये तो हमारे गुरु जी भी दे रहे हैं, सदियों से दे रहे हैं, तो सतगुरु रामपाल जी हमें क्या कुछ नया दे रहे हैं। और उन नकली संतों के द्वारा दिया गया मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि वो दीक्षा देने के अधिकारी नहीं है, वो गुरु पद के अधिकारी नहीं है, जिस कारण से भगत आत्माएं जो है अपना मोक्ष नहीं करवा पाएंगी, भक्ति का लाभ नहीं उठा पाएंगी। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास तो है लाख दुहाई, और ये सार शब्द अर्थात सार नाम कहीं बाहर ना जाए, किसी को तू बता मत देना। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी। पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय के पेज नंबर 46 पर लिखा है कि 11वीं पीढ़ी को, यानी धर्मदास जी की वंशावली में जो 11वीं पीढ़ी थी, 11वीं पीढ़ी को गद्दी नहीं मिली। जिस महंत जी का नाम धीरज नाम साहिब कवर्धा में रहता था, उसके बाद 12वां महंत उग्र नाम साहिब ने दामाखेड़ा में गद्दी की स्थापना की तथा स्वयं ही महंत बन बैठा। इससे पहले दामाखेड़ा में गद्दी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त वास्तविक भक्ति मार्ग नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं कि सर्व प्रभु प्रेमी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि मुझे प्रभु का भेजा हुआ दास जानकर अपना कल्याण करवाओ। बिल्कुल सतगुरु रामपाल जी बार बार कहते हैं कि भाई मुझे तो परमात्मा का भेजा हुआ दास मानकर मेरे से उपदेश ले लो और अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी की मजबूरी है सीधा सीधा कहना कि भाई मैं ही कबीर परमात्मा हूं और सतलोक से चलकर तुम्हारी गलती को माफ करके तुम्हें भक्ति देकर वापस सतलोक ले चलने के लिए आया हूं। तो कोई भी व्यक्ति उनकी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हमें भक्ति और भगवान की परिभाषा का ही नहीं पता, हमें पूर्ण संत की पहचान का ही नहीं पता, हम सृष्टि रचना से ही अपरिचित हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमेश्वर होते हुए अपने आप को छुपाकर कबीर जी का दास बताकर ये ज्ञान आप और हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन जिन आत्माओं को ये ज्ञान आगे चलकर समझ में आने लग जाता है, उन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी में कोई कबीर जी का दास नहीं बल्कि स्वयं कबीर ही नजर आता है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। यदि एक बार ये समय हाथ से निकल गया, सतगुरु रामपाल जी इस धरती से वापस सतलोक चले गए, उसके बाद हाथ मसलते रह जाओगे, उसके बाद आत्म कल्याण नहीं है। तो उनके रहते सहते उनसे नाम उपदेश लेकर भाई अपनी जो है आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। 12वां पंथ किसका? आदरणीय गरीबदास जी का 12वें पंथ यानी गरीबदास पंथ 12वां पंथ लिखा है कबीर सागर कबीर चरित्र बोध पेज नंबर 1870 पर। इसके विषय में कबीर सागर कबीर वाणी पेज नंबर 136-137 पर वाणी लिखी है कि अब आपको पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी कौन है वर्तमान में, स्वयं कबीर जी हैं या कबीर जी के द्वारा भेजे गए दास हैं। संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, यानी ये आदरणीय गरीबदास जी के विषय में है कि सन 1775 में आदरणीय गरीबदास जी का इस धरती पर प्राकाटे होगा। और साखी हमारी लिए जीव समझावे असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। और गरीबदास जी इस 12वें पंथ की शुरुआत करेंगे, 12वें पंथ के गुरु होंगे। वो कबीर जी की वाणियों को आधार बनाकर ही ज्ञान समझाएंगे, परंतु गरीबदास जी के 12वें पंथ में नाम उपदेश प्राप्त करके कोई भी आत्मा सतलोक नहीं जा पाएगी। 12वें पंथ प्रकट है वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे ये 12 पंथ हमी को ध्यावे।
यानी भक्ति तो कबीर जी की करेंगे, परंतु कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप, कंप्लीट भक्ति की विधि 12वें पंथ में ना होने के कारण 12वें पंथ के भगत भी, साधक भी सतलोक नहीं जा पाएंगे। फिर क्या होगा? 12वें पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमेश्वर जी ने 650 साल पहले धर्मदास जी को कह दिया था, कबीर सागर में लिखवा दिया था कि धर्मदास, जब गरीबदास जी का 12वां पंथ चल चुका होगा, उसके बाद उस 12वें पंथ में फिर आगे चलकर हम ही कौन? स्वयं कबीर जी, कि हम ही चल आवे, यानी मैं कबीर खुद ही आगे चलकर 12वें पंथ में आऊंगा और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें, और सारे पंथों को खत्म करके, खत्म कैसे करेंगे? तलवार से नहीं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अपना तत्व ज्ञान देकर उन 12 पंथों के अज्ञान को नष्ट कर देंगे और फिर एक नया पंथ चलाएंगे, 13वां कबीर पंथ। तो सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने नया यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया। उससे पहले 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर गरीबदास के 12वें पंथ में प्रवेश किया, क्योंकि आदरणीय राम देवानंद जी गरीबदास जी के 12वें पंथ के अंतिम संत थे, अंतिम गुरु थे। तो 12वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं प्रवेश किया और उसके बाद सन 1994 में नाम दीक्षा देना शुरू करके नया यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया। तो ये किसने शुरू करना था? कबीर ने या कबीर के दास ने? 12वें पंथ हम ही चल आवे। कबीर जी ने कहा था मैं खुद ही चल के आऊंगा भाई। तो भाई और बहनों, अब आप विचार कर सकते हो कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर हैं या कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई परम ज्ञानी संत है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई, सार शब्द बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाक्या, सार शब्द गुप्त ही राख्या। कबीर परमेश्वर ने कहा, धर्मदास मैं युगों युगों से, सदियों सदियों से यहाँ पर सतलोक से चलकर आता हूँ, ज्ञान समझाता हूँ। सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया और मैंने 33 अरब वाणियां बोली हैं, यानी इतना ज्ञान मैंने यहाँ पर बोल दिया जीवों को समझाने के लिए। परंतु वो जो सार शब्द है, जो मुक्ति का मंत्र है, उसको मैंने अभी तक गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। उस सार नाम को, उस सार शब्द को उस समय तक छुपा के रखना है जब तक ये 12 पंथ जो काल के द्वारा चलाए गए थे, जब तक ये 12 पंथ समाप्त ना हो जाएं। तो भाई और बहनों, अब ये सारे पंथ समाप्त हो चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान ने इन सब की मिट्टी पलीत कर दी है। ये जबरदस्ती जो है इन गद्दियों पर बैठे हुए हैं और ये ज़्यादा समय चलने वाला काम नहीं है। 2030 या 32 तक ये पूरी तरह से बिल्कुल सफाया हो जाएगा इन काल के दूतों का और इन काल के पंथों का। यहां पर साहिब कबीर जी अपने शिष्य धर्मदास जी को समझाते हैं कि संवत 1775 में मेरे ज्ञान का प्रचार होगा, जो 12वां पंथ होगा। 12वें पंथ में हमारी वाणी प्रकट होगी, लेकिन सही भक्ति मार्ग नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे, यानी हम कबीर स्वयं ही चलकर आएंगे। 650 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी को कह दिया था। तो भाई कबीर परमात्मा है और परमात्मा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। और सभी पंथ मिटाकर केवल एक पंथ चलाएंगे। लेकिन धर्मदास, तुझे लाख सौगंध है कि ये सार शब्द किसी कुपात्र को मत दे देना, नहीं तो बिचली पीढ़ी के हंस यानी भगत पार नहीं हो सकेंगे। इसलिए जब तक 12 पंथ मिटाकर एक पंथ नहीं चलेगा, तब तक मैं ये मूल ज्ञान छिपा के रखूंगा। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में नाम का महत्व। नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा। राम दुहाई साच कह तू, सतगुरु से पूछा। कहे कबीर पुरुष बरियाम, गरीबदास एक नौका नाम। जिस प्रकार समुद्र से नौका पार करती है, उसी प्रकार इस काल के समुद्र से, भवसागर से हमें नाम रूपी नौका ही, जो सतगुरु से उपदेश प्राप्त करके लेंगे, उसी से हम पार होंगे, यानी मोक्ष होगा। नाम निरंजन नीका, संतो नाम निरंजन नीका। तीर्थ व्रत थोतरे लागे, जब तब संजम फीका। गज तूरक पाल की अर्था, नाम बिना सब दान व्यर्था। कबीर नाम गहे सो संत सुजाना, नाम बिना जग उर्जाना।
ताही ना जाने ये संसारा, नाम बिना सब जम के चारा। उस वास्तविक सार नाम सार शब्द के बिना सब यहां पर काल की खुराक ही बनकर रहेंगे। संत नानक जी की वाणी में नाम का महत्व। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोए नाम आधार। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, सठ शास्त्र सिमृत व्याख्यान। जोग अभ्यास कर्म धर्म सब क्रिया, सकल त्यागवन मध्य फ्रिया। अनेक प्रकार किए बहु यतना, दान पुण्य होमे बहु रत्ना। शीश कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति। नहीं तुल्ले राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार। परम पूजे कबीर साहेब कबीर देव की अमृतवाणी में नाम की महिमा। संतो शब्दई शब्द बखाना। हम इसका जो सरलार्थ है वो आगे पढ़ेंगे, पहले क्या वाणी है उसको हम पढ़ते हैं। संतो शब्दई शब्द बखाना, यानी सब संतों ने नाम की महिमा गाई है। शब्द फांस फंसा, सब कोई शब्द नहीं पहचाना। लेकिन झूठे शब्दों के चक्कर में ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, जय जय राम हरे राम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, इन झूठे नाम जाप के चक्कर में पूरा संसार उलझा हुआ है। कोई शब्द नहीं पहचाना। वो वास्तव में शब्द, वो मंत्र, वो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 का ओम तत्सत, वो वास्तविक मंत्र आज तक कोई नहीं समझ पाया, कोई प्राप्त नहीं कर पाया, और उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और वो मंत्र अब वर्तमान में कंप्लीट सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके ही आप जी ले सकते हो, लाभ उठा सकते हो। प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छा ते पांचों शब्द उचारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा। पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया, लोक दीप चारों खान 84 लख बनाया। इस सृष्टि रचना में सब कुछ आप जियों को बता दिया गया है कि किस प्रकार से ये पांचों तत्व इस काल में कूर्म के मुकुट से प्राप्त किए, और 5 तत्व से इसने किस ब्रह्मांड में अपनी रचना की। और ये प्रकृति यानी इसकी पत्नी है दुर्गा, और तीनों गुण उपजाया, यानी इस प्रकृति से इस काल ने शारीरिक संबंध बना के पति पत्नी व्यवहार करके तीनों गुण उपजाया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण से युक्त हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। लोक दीप चारों खान 84 लख बनाया, शब्दई काल कलंदर कहिए शब्दई भरम भुलाया। 5 शब्द की आस में सर्वस्व मूल गवाया। इस काल के जो 5 नाम है, इन 5 नामों को जाप करके इंसान कभी भी यहां से मुक्त नहीं हो सकता। शब्दई ब्रह्म प्रकाश मेट के बैठे मुंदे द्वारा, और शब्दई निर्गुण शब्दई सरगुण शब्दई वेद पुकारा। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे स्थाना, ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उलझाना। 5 ही शब्द 5 हैं, मुद्रा काया बीच ठिकाना। जो जिह संक आराधन करता, सोती ही करत बखाना। शब्द निरंजन चांचरी मुर्दा है, नैनन के माही। ताको जाने गोरख योगी, महातेज तप माही। शब्द ओंकार भूंचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्ताना। व्यास देव ताही पहचाना, चांद सूर्य तिही जाना। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा स्थाना। सुखदेव मुनि ताही पहचाना, सुन अनहद को काना। शब्द ररंकार खेचरी मुर्दा, 10वें द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लो ररंकार पहचाना। शक्ति शब्द ध्यान उन्मनी मुद्रा, बसे आकाश स्नेही। झिलमिल झिलमिल जोत दिखावे, जाने जनक विदेही। 5 शब्द 5 हैं, मुद्रा सो निश्चय कर जाना। आगे पुरुष पुराण नी अक्षर, तिनकी खबर न जाना। 9 नाथ 84 सिद्ध, लो 5 शब्द में अटके। और मुद्रा साध रहे गट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। 5 शब्द 5 हैं मुद्रा, लोक दीप यमजाला। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर का उजियाला। अब क्या बताया गुरुदेव ने, इस काल के जो 5 मंत्र हैं, इन 5 मंत्रों को किन किन संतों ने महापुरुषों ने जपा, और इन 5 मंत्रों को जपने के बावजूद भी तत्वदर्शी संत के अभाव में, कंप्लीट भक्ति के कोर्स के अभाव में वो काल के ही जाल में रहे। जैसा कि इस शब्द संतों शब्दई शब्द बखाना, इसमें लिखा है
कि सभी संत जन शब्द यानी नाम की महिमा सुनाते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने बताया है कि शब्द सत्य पुरुष का भी है, जो कि सत्य पुरुष का प्रतीक है। वह ज्योति निरंजन काल का प्रतीक भी शब्द ही है। जैसे शब्द ज्योति निरंजन, जब कबीर परमात्मा ने इसको अंडे से उत्पन्न किया तो इसका क्या नाम रखा था? ज्योति निरंजन। तो ये ज्योति निरंजन इस काल का शब्द है। जैसे शब्द ज्योति निरंजन यह चांचरी मुद्रा को प्राप्त करवाता है। इसको गोरख योगी ने बहुत अधिक तप करके प्राप्त किया, जो कि आम साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन वो भी पार नहीं हो पाया। वो गोरख भी 650 साल पहले कबीर परमात्मा की शरण में आया, फिर कबीर परमेश्वर ने उसको 2 अक्षर का शतनाम दिया, तब जाकर कहीं उसका रास्ता निकला आत्म कल्याण का। और फिर गोरखनाथ काल तक ही साधना करके सिद्ध बन गए, मुक्त नहीं हो पाए। जब कबीर साहिब ने शतनाम तथा सारनाम दिया, तब काल से छुटकारा गोरखनाथ जी का हुआ। काल से छुटकारे का मतलब है अभी उसका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ है, फिर से परमात्मा उसको मनुष्य जन्म देगा और कभी अपनी शरण में लेगा। क्योंकि गोरखनाथ जी 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी की शरण में आए थे। और जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोरखनाथ जी भी उन 64 लाख भक्तों में ही थे, और 64 के 64 लाख भगत उस समय फैल हो गए थे। किसी का भी आत्म कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि आत्म कल्याण करने का ठीक का समय वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी है। इसलिए ज्योति निरंजन नाम का जाप करने वाले काल जाल से नहीं बच सकते, अर्थात सतलोक नहीं जा सकते। उसके बाद एक शब्द है ओंकार, यानी ओम, जो इस काल का जाप है। ओंकार का जाप करने से भूंचरी मुद्रा की स्थिति में साधक आ जाता है, जो कि वेद व्यास ने साधना की और काल जाल में ही रहा। उसके बाद में ये जो अकेला सोहम नाम है, इसको जाप करने से भी मुक्ति नहीं है। सोहम नाम के जाप से अगोचरी मुद्रा की स्थिति हो जाती है और काल के लोक में बनी भंवर गुफा में पहुंच जाते हैं, जिसकी साधना सुखदेव ऋषि ने की और केवल श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग तक पहुंचा। उसके बाद में दूसरा शब्द है ररंकार। ये खैचरी मुद्रा 10वें द्वार सुषुम्ना तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने ररंकार को ही सत्य मानकर काल के जाल में उलझे रहे। उसके बाद में है शक्ति, यानी श्रीयम, ये दुर्गा जी का मंत्र है। श्रीयम शब्द ये उन्मनी मुद्रा को प्राप्त करवा देता है, जिसको राजा जनक ने प्राप्त किया, परंतु मुक्ति नहीं हुई। कई संतों ने 5 नामों में शक्ति की जगह सत्य नाम जोड़ दिया है, जो कि सत्य नाम कोई जाप नहीं है। सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम तो उस वास्तविक सच्चे नाम की ओर संकेत करता है कि भैया वो सच्चा नाम किसी पूर्ण संत से प्राप्त करके और अपनी आत्मा का कल्याण कराओ। ये सतनाम ये तो सच्चे नाम की तरफ इशारा करता है। जैसे सतलोक को सचखंड भी कहते हैं, ऐसे ही सत्य नाम वह सच्चा नाम है। केवल सतनाम जाप करने का नहीं है। इन 5 शब्दों की साधना करने वाले 9 नाथ तथा 84 सिद्ध भी इन्हीं तक सीमित रहे, यानी काल तक सीमित रहे, मोक्ष नहीं हुआ। तथा शरीर में यानी घट में ही धुन सुनकर आनंद लेते रहे, यानी काल इनको फंसा के रखता है इन 5 मंत्रों के जाप करवाकर। वास्तविक सतलोक स्थान तो शरीर यानी पिंड से, ब्रह्मांड से पार है। इसलिए फिर माता के गर्भ में आए उल्टे लटके, अर्थात जन्म मृत्यु का कष्ट समाप्त नहीं हुआ। जो भी उपलब्धि शरीर में होगी वह तो काल ब्रह्म तक की ही है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का निज स्थान सतलोक तथा उसी के शरीर का प्रकाश तो परब्रह्म आदि से भी अधिक तथा बहुत आगे दूर है। उसके लिए तो पूर्ण संत ही पूरी साधना बताएगा, जो 5 नामों शब्दों से भिन्न है। इस काल के 5 नामों से भिन्न है। उन शब्दों से हमारी मुक्ति होगी जो शब्द आपको पूर्ण संत ही बताएगा, तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो भाई और बहनों, इन 5 नामों के अतिरिक्त जो वास्तविक 7 नाम हैं, जो प्रथम दीक्षा में सतगुरु रामपाल जी देते हैं, इनके अलावा संसार में और किसी के पास नहीं है। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दरडावे, आंख ना मुंदे कान ना रुंदे, ना अनहद उर्जावे। जैसे बहुत सारे पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ है, इनमें 2-2, 2.5 घंटे भक्तों को बैठा दिया जाता है। आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, अंदर वो धुन सुनो।
तो कबीर परमात्मा कहते हैं मुझे वो सतगुरु अच्छा नहीं लगता, मुझे तो वो सतगुरु अच्छा लगता है, वो मेरे मन भाता है जो आंख ना मूंदे, कान ना रुंदे, ना अनहद उर्झावे, और प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। तो सतगुरु रामपाल जी का भक्ति मार्ग सहज मार्ग है। नाम खाते नाम पीते नाम सोते जागवे, और नाम उठत नाम बैठत नाम सेती लागवे। सतगुरु रामपाल जी हमें जो दीक्षा देंगे, हम उस भक्ति को खाते पीते चलते फिरते सोते सोते काम धंधा करते करते भी आसानी से कर सकते हैं। कोई विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। घट रामायण के रचयिता आदरणीय तुलसीदास साहिब जी हाथ रस वाले स्वयं कहते हैं कि घट रामायण प्रथम भाग पेज नंबर 27, जो 5 नाम राधा स्वामी पंथ में या धन धन सतगुरु पंथ में दिए जाते हैं, उन 5 नामों के विषय में जो काल के नाम हैं जिनसे मुक्ति नहीं हो सकती है, उनके विषय में घट रामायण के रचयिता आदरणीय तुलसीदास जी हाथ रस वाले इन्होंने क्या कहा है। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, सुरती नृति ले लोक सिंधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, सत्य नाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। कबीर कोटि नाम संसार में, यानी दुनिया में करोड़ों नाम है, हर गुरु अपनी अपनी मनमुखी नाम देता है। किसी के पास चले जाओ, अपने नए नाम का आविष्कार करके तैयार बैठा है। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता, वाको जाने ना कोई। परम संत के अलावा सार नाम को कोई नहीं जानता, जिस सार नाम से वास्तव में मुक्ति होगी। पूरा सतगुरु सोए कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। यानी पूरा सतगुरु, सच्चा गुरु, पूर्ण संत कौन होगा? जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर कौन से? तत्, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत है ना, तो वो जो तत् है, उस तत् शब्द में 2 कौन से मंत्र छुपे हुए हैं, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा, पूर्ण संत ही बताएगा। कहते हैं वो होगा पूरा गुरु। पूरा सतगुरु सोए कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। उसमें से एक मंत्र हमें इस काल के 21 ब्रह्मांडों से छुड़वाएगा, और दूसरा हमें अक्षर पुरुष के लोक तक लेकर जाएगा। तब ये प्राणी निज घर यानी सतलोक हो जाएगा। श्री नानक जी की वाणी में 3 नाम का प्रमाण देख लो भाई और बहनों। जो पूरा गुरु होगा, तत्वदर्शी संत होगा, 3 बार में दीक्षा देगा। अब ये सभी महापुरुषों की वाणियों में, ग्रंथों में 3 नाम देने का प्रमाण है, लेकिन आज तक हमें कोई समझा नहीं पाया, कोई बता नहीं पाया। तो यहां पर अब आप जी पूर्ण संत की पहचान कर लीजिए इतने प्रमाण देखकर। जय पंडित तू पढ़िया, बिना 2 अक्षर 2 नाम की हे भगत। यदि तूने उन 2 नामों के बिना अगर भक्ति की तो तेरी भक्ति सफल नहीं है। जय पंडित तू पढ़िया, बिना 2 अक्षर 2 नामा, परोणत नामक एक लंगावे, जेकर सच समावा। वेद कतेव सिमृत सब संसत, इन पढ़ी मुक्ति ना होई। यानी तत्वदर्शी संत के बिना चाहे 4 वेद पढ़ लो, मुसलमानों के 4 जो कतेब है, तोरा जबूर इंजिल कुरान शरीफ, चाहे वो पढ़ लो, चाहे और कितने नामों का सुमरण कर लो, इनके पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल होई। और वो एक मंत्र पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का सत्य, वो सार नाम लेकर जो जाप करेगा, उसकी मुक्ति होगी। भावार्थ, श्री नानक जी महाराज अपनी वाणी द्वारा समझाना चाहते हैं कि पूरा सतगुरु वही है जो 2 अक्षर के जाप के बारे में जानता है, यानी जो सतनाम के बारे में जानता है, जिनमें एक काल व माया के बंधन से छुड़वाता है, कौन सा? ओम। और दूसरा परमात्मा को दिखाता है, यानी वो तत्व। और तीसरा जो एक अक्षर है यानी सत्य, वो परमात्मा से मिलाता है। ये तीनों अक्षर मिलकर ये सार नाम बन जाता है। संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी में श्वास के नाम का जाप है, यानी जो सतनाम है, 2 अक्षर का नाम है, वो श्वास श्वास से जपा जाता है। तो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में उसका कहां और क्या प्रमाण है? गरीब श्वासा पारस भेद हमारा, और जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो होय दरबानी। गरीब श्वासा ही में सार पद, और पद में श्वासा सार, दम देही का खोज कर आवागमन निवार। गरीब श्वास सुरती के मध्य है, न्यारा कदे नहीं होए, सतगुरु साक्षी भूत को राखो सुरती समोए। गरीब 4 पदार्थ उर्मे जोवे, सुरती नृति मन पवन समोवे।
सुरती नृति मन पवन पदारथ, करो इकतर यार, द्वादश अंदर समोय ले दिल अंदर दीदार। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है, यानी सतनाम के जाप के बिना यदि आपकी श्वास व्यर्थ हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, भाई 3 लोक का मोल इतना कीमती है वो सतनाम। उस सतनाम का एक मंत्र जो श्वास श्वास से जाप करते हैं उसकी इतनी कीमत है। ये जो 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, इन तीनों लोकों से भी ज्यादा कीमत उस सतनाम के एक बार श्वास श्वास से जाप करने की है। और ऐसा अनमोल मंत्र भाई और बहनों वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ही दान कर रहे हैं। कबीर माला श्वास श्वास की फेरेंगे निजदास, यानी जो सतनाम का लगातार जाप करेगा 84 भर में नहीं, इस काल के 21 ब्रह्मांड में लग 84 योनियों में नहीं भरमेगा। और कटे कर्म की फांस, काल ने हमें जो कर्म बंधनों में बांध रखा है, ये हमारी जो कर्म की फांस है ये सतनाम के जाप से कट जाएगी और हम यहाँ से मुक्त होकर सतलोक जा पाएंगे। श्री नानक देव जी की वाणी में प्रमाण, चहूं का संग चहूं की मीत, जामे चार हटावे नित, मन पवन को राखे बंद, लह त्रिकुटी त्रिवेणी संद, अखंड मंडल में सुन समाना, मन पवन सचखंड टिकाना। पूर्ण सतगुरु वही है जो 3 बार में नाम दे और श्वास की क्रिया के साथ सुमरण का तरीका बताए, तभी जीव का मोक्ष संभव है। जैसे परमात्मा सत्य है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार व मोक्ष प्राप्त करने का तरीका भी आदि अनादि व सत्य है, जो कभी नहीं बदलता। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में क्या कहते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, युग चाही असंख्य, साईं सिर पर राखियो 84 नहीं संख, गीसा आए एको देश से, उतरे एको घाट, समझों का मार्ग एक है और मूर्ख 12 बाट। कबीर भक्ति बीज पलटे नहीं, आन पड़े बहुझोल, जय कंचन बिष्टा पड़े, घटे न ताका मोल। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, बहुत से महापुरुष सच्चे नामों के बारे में नहीं जानते, वे मनमुखी नाम देते हैं जिससे न सुख होता है और न ही मुक्ति होती है। कोई कहता है तप हवन यज्ञ आदि करो, वह कुछ महापुरुष आंख कान और मुंह बंद करके अंदर ध्यान लगाने की बात कहते हैं, जो कि यह उनकी मनमुखी साधना है, शास्त्रों के विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार ये शास्त्र विधि को त्याग कर किया जाने वाला मनमाना आचरण है, जिससे ना कोई सुख होता, ना कोई सिद्धि होती और ना मुक्ति होती। जबकि कबीर साहिब, संत गरीबदास जी महाराज, श्री नानक देव जी आदि परम संतों ने सारी क्रियाओं को मना करके केवल एक नाम जाप करने को ही कहा है। एक नास्त्रदमस नामक भविष्य वक्ता था, जिसकी सर्व भविष्यवाणियां सत्य हो रही हैं, जो लगभग 400 वर्ष पहले लिखी व बोली गई थी। उसने कहा है कि सन 2006 में एक हिंदू संत प्रकट होगा, अर्थात सन 2006 में भाई और बहनों करोथा कांड हुआ, जिससे सतगुरु रामपाल जी विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्चा में आए, अर्थात संसार में उसकी चर्चा होगी। वह संत न तो मुसलमान होगा, न वह ईसाई होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। उस द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग सर्व से भिन्न, यानी उसका ज्ञान तत्व ज्ञान शास्त्र अनुकूल होगा, सभी संत महात्माओं के मतलब विपरीत होगा सत्य। लेकिन वर्तमान में जो साधु संत महात्मा शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, उनके अज्ञान के विरुद्ध होगा, तथा तथ्यों पर आधारित होगा, यानी शास्त्रों पर आधारित ज्ञान होगा, मनमुखी नहीं होगा। उसको ज्ञान में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। सन 2006 में उस संत की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। सतगुरु रामपाल जी महाराज का लेखक ने यहाँ पर जन्म लिखा है, लेकिन हमारी दृष्टि में यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्राकाट्य 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। जुलाई सन 2006 में सतगुरु रामपाल जी की जो सांसारिक लीला में आयु है वो ठीक 55 वर्ष की बनती है, जो भविष्यवाणी अनुसार सही है। यानी नास्त्रदमस ने जो भविष्यवाणी एक हिंदू संत को लेकर की है, वो शब्दा शब्द सतगुरु रामपाल जी पर ही सटीक बैठती है, खरी उतरती है और किसी धर्म गुरु पर नहीं उतरती है। उस हिंदू संत द्वारा बताए गए ज्ञान को पूरा संसार स्वीकार करेगा, धीरे धीरे कर भी रहा है, 2030 तक पूरा संसार स्वीकार कर लेगा। उस हिंदू संत की अध्यक्षता में सर्व संसार में भारतवर्ष का शासन होगा तथा उस संत की आज्ञा से सर्व कार्य होंगे। उसकी महिमा आसमानों से ऊपर होगी।
नास्त्रदमस द्वारा बताया सांकेतिक सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जो सन 2006 में विख्यात हुए। भले ही अनजानों ने बुराई करके प्रसिद्ध किया, यानी क्रोथा कांड करवा के उनको प्रसिद्ध किया, परंतु संत में कोई दोष नहीं है। उपरोक्त लक्षण जो बताए हैं ये सभी तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज में विद्यमान है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक था पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को लेकर, वो था पूर्ण संत की पहचान। कि पूर्ण संत की क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचान करें। लाखों की संख्या में संत महात्मा मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य बैठे हैं, सब अपने आप को और अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग केवल हमारे पास ही है, और मनमुखी साधना देते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं, उनकी साधना से किसी प्रकार के कोई कर्म नहीं करते। तो पूर्ण संत की पहचान हमारे शास्त्रों में है। हिंदू धर्म के 4 वेद गीता जी में, मुसलमान धर्म की बाइबल में, ईसाइयों की कुरान शरीफ में, तौरेत में, जबूर में, और सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में। और आज आपको सर्व मुख्य धर्म ग्रंथों से दिखा दिया गया है, प्रमाणित कर दिया गया है कि पूर्ण संत के क्या लक्षण है, क्या पहचान है। और ये पहचान जो आपको इन धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाई है, बताई है, आज वर्तमान में मात्र सतगुरु रामपाल जी पर ही खरी उतरती हैं। तो भाई और बहनों, अब पूर्ण संत की पहचान करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आप और हम 184 योनियों के पशु पक्षी नहीं हैं जो हम चिंतन मनन नहीं कर सकते या हम समझ नहीं सकते। सर्व धर्मशास्त्र आप जियों के सामने रूबरू कर दिए गए हैं। आगे भी इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से आपको बहुत कुछ भक्ति और परम संत के विषय में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। यदि आपको ज्ञान धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो आप जी पुस्तक के अलावा यूट्यूब पर जाकर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग भी सुनिए, सृष्टि रचना को बार बार सुनिए, और सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके जो प्रवचन उन्होंने किए हैं आप उनको भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और अति शीघ्र सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके अपनी आत्मा के कल्याण हेतु आगे बढ़िए। अन्यथा भाई और बहनों, यदि एक बार ये मनुष्य शरीर छूट गया, उसके बाद हमें ये काल 184 योनियों में डाल देगा। उसके बाद ना हम भक्ति करने के योग्य होंगे और ना हमें कोई भक्ति करवाने के लिए होगा। तो भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत की शरण में आकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने से यदि हमारी उम्र भी कम है या हमारी अकाल मृत्यु होनी लिखी है भाग्य में, तो जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी उस उम्र को भी एक्सटेंड कर देंगे, हमारी आयु को बढ़ा देंगे, क्योंकि स्वयं परमात्मा धरती पर प्रकट हैं, मानव रूप में, मानव चोले में। इनकी पहचान इनके सत्संग, इनके ज्ञान को सुन और समझ कर ही होगी। तो भाई और बहनों, हम तो निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी आप भाई बहनों की खिदमत में, आपकी सेवा में रोजाना एक नया वीडियो लेकर पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर हाजिर हो रहे हैं। आगे आप ज्ञान समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये आपके अपने भाग्य के ऊपर निर्भर है, आपके संस्कारों पर निर्भर है। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना करते रहिए, उनसे सद्बुद्धि की भिक्षा मांगते रहिए और उनके इस अमृत ज्ञान को लगातार सुनते रहिए। उनके आशीर्वाद से ये ज्ञान एक दिन अवश्य समझ में आएगा और उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाइए। तो भाई और बहनों, आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।